सीधा शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प और सदियों पुरानी कहानी पर आधारित है। राजा का पत्थर और जिम्मेदारी का इनाम। सतह पर देखने में ये एकदम सीधी सादी कहानी लगती है। एक राजा है, एक पत्थर है और सड़क से गुजरने वाले कुछ लोग। लेकिन यकीन मानिए, इसके अंदर लीडरशिप और हमारी अपनी मानसिकता से जुड़े इतने गहरे सबक छिपे हैं कि ये आज के समय में भी बिल्कुल सटीक बैठते हैं। तो सबसे पहले इस बड़े और अहम सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी की जान है। जब रास्ते में कोई बहुत बड़ी रुकावट आ जाए तो असल में उसे हटाने की पहल कौन करता है? क्या हम ये मान लेते हैं कि ये तो सिर्फ प्रशासन का काम है, या फिर एक नागरिक के तौर पर हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है? सच कहें तो ये सवाल सिर्फ किसी पुरानी कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि हर दिन हमारे दफ्तरों में, हमारे समाज में बिल्कुल यही स्थिति हमारे सामने आती है। कहानी का पहला भाग, एक अजीब प्रतियोगिता। ये शुरू होती है एक ऐसे राजा से जिसके मन में अपनी प्रजा के चरित्र को परखने का एक अनोखा और बिल्कुल गुप्त विचार आया। हुआ कुछ यूं कि राजा ने जानबूझकर एक बहुत ही व्यस्त सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक विशाल पत्थर रखवा दिया, और फिर वो खुद पास ही एक सुरक्षित जगह पर छिप गया, जहां से वो हर गुजरने वाले को बिना किसी के ध्यान में आए आराम से देख सके। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो पत्थर सिर्फ कोई मामूली रुकावट नहीं था। असल में वो पूरी जनता का एक साइकोलॉजिकल टेस्ट था, एक तरह का मनोवैज्ञानिक परीक्षण। राजा बस ये देखना चाहता था कि क्या कोई अपनी तरफ से आगे आकर इस परेशानी को दूर करेगा, या फिर सबके सब बस किनारा करके निकल जाएंगे। लोगों की असली मानसिकता को जांचने का ये वाकई एक कमाल का तरीका था। तो चलिए दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, अज्ञानता और बहाने। देखते हैं कि जब आम लोगों का सामना इस अचानक आई परेशानी से होता है तो उनका रिएक्शन कैसा रहता है। कहानी बताती है कि उस दिन सड़क पर काफी चहल पहल थी। कई सारे मुसाफिर उस पत्थर के पास से गुजरे। कुछ लोगों ने बस थोड़ा सा जोर लगाया, आधे अधूरे मन से, और ये सोचकर छोड़ दिया कि भाई ये तो बहुत भारी है। पर ज्यादातर लोगों ने तो कोशिश ही नहीं की। बड़ी बड़ी भीड़ आई, पत्थर को देखा और बस कतराकर अपने रास्ते आगे बढ़ गई। और पता है उनका रवैया क्या था? ये काम हमारा नहीं है। ये एक छोटी सी लाइन पूरी की पूरी मानसिकता को खोल कर रख देती है। साइकोलॉजी में इसे बायस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। मतलब जब कोई दिक्कत सबके सामने होती है तो हर कोई यही सोचता है कि कोई और इसे ठीक कर देगा। कोई सरकार को कोसेगा तो कोई व्यवस्था को, लेकिन खुद उस सामूहिक परेशानी का बोझ उठाने को कोई तैयार नहीं था। इसके बाद आता है भाग 3, किसान की सच्ची जिम्मेदारी। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब एक गरीब किसान उस बंद रास्ते के पास पहुंचता है। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग तरह की सोच के बीच का बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ वो भीड़ है जो टालम टोल कर रही है और सोचती है कि ये हमारा काम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो किसान है जिसके मन में ये ख्याल आता है कि अगर मैं इसे नहीं हटाऊंगा तो और लोग भी परेशान होंगे। ये सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि गहरी सहानुभूति और प्रोएक्टिव होने की एक शानदार मिसाल है। दूसरों की इसी फिक्र ने उस किसान को आगे बढ़ने पर मजबूर किया। उसने पहले उस विशाल पत्थर को अच्छे से देखा और फिर अपनी पूरी जान लगा दी। वो थका हुआ था, काम बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो लगातार अपनी पूरी ताकत से धक्का देता रहा और आखिरकार उस बड़ी सी रुकावट को रास्ते से हटाकर ही दम लिया। रास्ता अब सबके लिए बिल्कुल साफ था। अब आते हैं आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भाग 4, मेहनत का छिपा हुआ इनाम। दूसरों के लिए रास्ता साफ करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन राजा के इस टेस्ट में अभी एक बहुत बड़ा सरप्राइज बाकी था। जैसी वो भारी पत्थर अपनी जगह से हटा, किसान की नजर नीचे गई। मिट्टी में ठीक उसी जगह पर एक थैली छिपी हुई थी। जब उसने उसे खोला तो भाई वो पूरी थैली चमकते हुए सोने के सिक्कों से भरी थी। लेकिन खजाना सिर्फ सोने का नहीं था, उन सिक्कों के साथ एक बहुत ही खास चिट्ठी भी रखी हुई थी, राजा का अपना एक सीधा संदेश। उस चिट्ठी में लिखा था, ये इनाम उसी के लिए है जो दूसरों की परेशानी को अपनी जिम्मेदारी समझे। कितना गहरा संदेश है ना ये साफ तौर पर बताता है कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के सबके हिस्से का बोझ अपने कंधों पर उठाने की हिम्मत दिखाते हैं तो वही असल में सच्चे लीडरशिप की निशानी होती है। सच कहूं तो ये संदेश उन सोने के सिक्कों से भी कहीं ज्यादा कीमती था। ये पूरी चर्चा हमें इस बेहद खूबसूरत बात पर लाकर खड़ी कर देती है कि सही नीयत से की गई सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जब भी कोई बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ इसीलिए आगे आता है क्योंकि वो काम सही है, तो उसका एक बहुत ही पॉजिटिव और सार्थक नतीजा जरूर मिलता है।
चाहे बात समाज की हो या किसी बड़ी कंपनी की, ये नियम हर जगह लागू होता है। अब आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही ताकतवर सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचकर देखिए, अगर हमारे समाज में ज्यादातर लोग उस विनम्र किसान जैसी सोच अपना लें तो क्या होगा? क्या होता है जब सामूहिक समस्याएं व्यक्तिगत जिम्मेदारी बन जाती हैं? अगर हम सब ये मान लें कि रास्ते में पड़ा हर पत्थर हमारी अपनी जिम्मेदारी है, तो शायद कोई भी रुकावट हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं।